नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET-PG की एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदू स्टडीज़। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सपना लेके बैठे हैं कि हमें भी MA इन हिंदू स्टडीज़ में करना है, तो ऐसे में दोस्तों क्या कुछ CUET-PG के इस कोर्स का सिलेबस रहने वाला है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम जानने और समझने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी CUET-PG के इस कोर्स को कल को एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपको हर एक नॉलेज, हर एक डिटेल जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से करें, जिससे कि दोस्तों आपको CUET-PG के हर एक प्रकार के कोर्सेज, हिंदू स्टडीज, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या फिर अदर सब्जेक्ट की हर एक प्रकार की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो क्लासेज हो, नोटिफिकेशन हो, एडमिशन प्रोसेसेस हो, काउंसलिंग के प्रोसेस हो, हर एक प्रकार की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तय करते दोस्तों वीडियो को शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि जो CUET-PG के प्रोग्राम्स हैं उनके हर एक कोर्स का अपना कोर्स कोड होता है। ऐसे में जो ये CUET-PG का प्रोग्राम है हिंदू स्टडीज का, इसका कोर्स कोड ACQP08 है। अब यहां पे लिखा है बाइलिंगुअल, हिंदू स्टडीज के बगल में लिखा है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि ये जो आपका एग्जाम होगा वो दो अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा। आपको दो लैंग्वेज आपको प्रेफर करने का मौका मिलेगा। एक इंग्लिश होगा, इंग्लिश के साथ आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। इसमें आपकी हिंदी और संस्कृत सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होती हैं। ऐसे में यदि हम इसके सिलेबस की बात करें, उसके पहले हम आते हैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में कि पेपर पैटर्न क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यदि हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले लिखा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस। अब आपका जो ये MA हिंदू स्टडीज का पेपर है CUET-PG का, इसका जो सिलेबस है यदि वो हम छोड़ दें और अभी हम डिस्कस करें केवल और केवल पेपर पैटर्न पे, तो आपके इस पेपर में कुल जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 75 क्वेश्चंस। और ये 75 क्वेश्चंस टोटल और टोटल ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। जो आपका हिंदू स्टडीज का जो सिलेबस है अभी जो मैं डिस्कस करूंगा, केवल उन्हीं से पूछे जाएंगे, कहीं अन्य बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां पे क्यों ऐसा स्पेशली मेंशन किया गया है, क्योंकि CUET-PG के प्रोग्राम में अभी तक ये होता रहा है कि पिछले 2 वर्षों के पहले जो कॉन्सेप्ट ये था कि पहले जो एग्जाम होते थे उसमें जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन जो है 25 पूछे जाते थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें होते थे 100, जिसमें से 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते थे और 75 क्वेश्चन आपके हिंदू स्टडीज प्रोग्राम के होते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये जो कॉन्सेप्ट है 25 क्वेश्चन के जनरल अवेयरनेस का, उसको हटा दिया गया है। अब केवल और केवल आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 75 क्वेश्चन होगा तो इन 75 क्वेश्चंस में से किन्हीं आप 50 क्वेश्चंस को करेंगे, नहीं, ऑल द 75 क्वेश्चंस आर नेसेसरी फॉर यू गाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं, आपको करने ही करने। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ के चले आए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पे माइनस मार्किंग भी होगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर यदि मिल रहा है तो यदि आपने गलत किया तो उसमें 1 नंबर आपका कटेगा भी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो माइनस मार्किंग भी है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप कर सकते हैं जो कि कंपलसरी हैं। इसके अलावा द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल। आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, हिंदी संस्कृत हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम इसके बेटे सिलेबस के बारे में। अब यदि आप इसके सिलेबस को यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पे कुछ बहुत डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है। CUET-PG की यही थोड़ी सी गलती है, एंटी जो इसकी एग्जाम नीति संस्था उसकी गलती है। क्योंकि जब आप, ये पहली बात तो एक ऐसा कोर्स है कि जिसका आपको कहीं पे भी एक स्पेशलाइज्ड बुक या गाइड बुक कह सकते हैं या फिर किसी प्रकार का जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो यदि आपने इन सारे टॉपिक्स को कैटेगरी वाइज, आपके टॉपिक वाइज यदि आपने दिया होता सिलेबस के अकॉर्डिंग,
तो बच्चों को पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होती। अब आपने एक ओवरव्यू दे दिया है कि वैदिक स्टडीज़, हिंदू रिलीजियस सेक्ट्स, हिंदू फिलॉसफी, हिंदू कल्चर, हिंदू लिटरेचर, हिंदू इथिक्स, ये बच्चों को पढ़ के जाना है। अरे भैया इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए। ठीक है, खैर मैं पढ़ाते आया हूं, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कि आपको CUET PG हिंदू स्टडीज के प्रोग्राम में दोस्तों क्या करती है, बैचेस प्रोवाइड कराती है, लाइव क्लासेस हो, मॉक टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हो, PDF ई नोट्स मटेरियल हो, सारी प्रकार की दोस्तों जो चीजें हैं वो हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपने देखोगे कि हमारे कई सारे वीडियोस अभी भी YouTube चैनल पे अवेलेबल्स हैं और अभी दोस्तों हम लोग टारगेट कर रहे हैं CUET PG 2026 के स्टूडेंट्स को। ये दोस्तों आप भी CUET PG 2026 हिंदू स्टडीज के प्रोग्राम में एडमिशन पाना चाहते हैं दोस्तों, बिल्कुल देर न कीजिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ता कोर्स दोस्तों जो CUET PG के मामले में है, हमारा कोर्स आपको देखने को मिलेगा, जहां पे केवल और केवल 1999 में लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PDF ई नोट्स मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें दोस्तों आपको उस बैच में इंक्लूड देखने को मिलेंगी। आप कहीं पे भी पता कर लीजिए, CUET PG के जो अदर आपके प्लेटफॉर्म है वहां पे उनकी फीस मिनिमम 3000 से 4000 रुपए वेरी करती है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि हम प्रोवाइड कराते हैं कि जितने कम में और बच्चों को जितनी बेहतरीन नॉलेज मिल सके वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो BHU हो, चाहे वो DU हो, चाहे बड़ौदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्रयागराज यूनिवर्सिटी, सभी आपके यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है और हमने लगातार विगत वर्षों से हिंदू स्टडीज़ के मामले में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। और यदि दोस्तों आप भी चाहते हो और आपका भी सपना है हिंदू स्टडीज़ के मामले में एडमिशन लेना, तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ से डाउनलोड करके कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर हम आते हैं वैदिक स्टडीज़ के बारे में। दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका वैदिक स्टडीज। वैदिक स्टडीज में आपको क्या पढ़ना है हम एक एक करके दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, हम बोल रहे हैं वैदिक स्टडीज अर्थात वैदिक अध्ययन की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो वैदिक अध्ययन है, जो वैदिक अध्ययन है वह वैदिक अध्ययन में आपको जैसे में वेद पढ़ना है, ठीक है, इसके अलावा उपनिषद पढ़ना है, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ठीक है, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, इस प्रकार की जो चीजें हैं यह आपको वैदिक स्टडीज के अंतर्गत पढ़ने। अब आप सभी जानते हैं कि वेदों के भी अपने 4 भाग हैं, 4 वेद हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं जो कि सबसे बाद में जुड़ा, उसके पहले 3 मूल वेद थे जिसमें ऋग्वेद वेद, सामवेद और अथर्ववेद की संज्ञा, तो उनको इन डिटेल्ड इन डेप्थ में पढ़ना है। अब इन वेदों की भी अपनी अलग अलग शाखाएं हैं, इनके अपने अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो क्योंकि आपको जब मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ध्यान में एक चीज रखनी है कि बेटे यहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आपको छोटे से ब्रीफ में पढ़ के जाना, नहीं, आपका सिलेबस हिंदू स्टडीज के डेप्थनेस की बात करता है। आपको बहुत ही अच्छे से एकदम इन डिटेल पढ़ के जाना है, इस चीज को बेटे ध्यान में रखिएगा। तो वैदिक अध्ययन में वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारी चीजों को आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा वैद हिंदू रिलीजियस सेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां पे हिंदू धर्म में कई प्रकार के धार्मिक संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के धार्मिक संप्रदाय देखने को मिलते हैं। अब ये धार्मिक संप्रदाय अलग अलग होते हैं, जैसे शैव धर्म के अपने धार्मिक संप्रदाय हैं, ठीक है, वैसे ही वैष्णव धर्म का अपना धार्मिक संप्रदाय है, वैसे ही शाक्त धर्म का अपना संप्रदाय है, बौद्ध धर्म का अपना संप्रदाय है, जैन धर्म का अपना संप्रदाय है। तो इन सभी संप्रदायों को आपको पढ़ना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, जैसे शैव धर्म है तो शैव धर्म में आपका कापालिक संप्रदाय, ठीक है, पाशुपत संप्रदाय, काल भैरव संप्रदाय, ठीक है, आपने कई प्रकार के संप्रदायों के बारे में सुना होगा, नाथ संप्रदाय इत्यादि, अलवर के बारे में सुना होगा, नैनार के बारे में सुना होगा, श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है, महायान, हीनयान, अलग अलग परंपराएं जो हैं वह हमें देखने को मिलती हैं। तो इन सभी संप्रदायों के बारे में
चाहे वो आजीवक संप्रदाय की बात करें, चाहे हम नाथ संप्रदाय की बात करें, ठीक है, जितने संप्रदाय हैं सभी को आपको पढ़ के जाना है। उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनके फाउंडर कौन हैं, किस देवता किस संप्रदाय से वो संबंधित हैं, इन सभी चीजों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहे हैं और उनको भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा है आपका हिंदू फिलॉसफी। अब आप सभी जानते हैं कि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो कि अपने दर्शन के लिए, अपने फिलॉसफी के लिए जाना जाता है। ऐसे में जो हिंदू फिलॉसफी है वह अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो उस हिंदू फिलॉसफी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे आपके 6 दर्शन दिए गए हिंदू फिलॉसफी में, सांख्य है, न्याय है, योग है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। ठीक है, वैसे ही बौद्ध धर्म का अपना अलग दर्शन है, जैन धर्म का अपना अलग दर्शन है, साथ ही साथ इसके अलावा चार वर्ग का अपना सिद्धांत अलग है। तो जितने महत्वपूर्ण दर्शन दिए गए हैं, स्यादवाद का सिद्धांत, चार वर्ग का सिद्धांत, उन सभी चीजों को आपको क्या है कि यहां पे सिलेबस के अंतर्गत जो है वह पढ़ना है। अगला है हिंदू कल्चर। अब भारत में जो हिंदू धर्म है इसकी अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं। अब ऐसे में वैदिक काल की अपनी क्या संस्कृति रही है, वेदों का अपना क्या संस्कृति रहा है, इन सभी हिंदू कालीन संस्कृतियों को आपको जानना है, समझना है, जिसमें आपकी अलग अलग जो पद्धतियां हैं, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पद्धतियों क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे संन्यास परंपरा क्या है, संस्कार परंपरा क्या है, ठीक है, आश्रम परंपरा क्या है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति का क्या परंपरा है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वह आपको इन पद्धतियों के अंतर्गत, इन संस्कृति के अंतर्गत पढ़ना है। हिंदू जीवन शैली वैदिक काल के दौरान कैसी थी, मंदिरों का निर्माण कैसे शुरू हुआ, उनके निर्माणकर्ताओं के नाम क्या हैं, ये सारी चीजें आपको जो है कि पढ़नी होंगी वहां पे। इसके अलावा हम बात करते हैं हिंदू लिटरेचर की। अब बेटे हिंदू लिटरेचर आप सभी जानते हो कि हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित यदि हम बात करें, जितने भी प्रमुख धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ हैं, हालांकि आपके एग्जाम में मुख्यतः फोकस करेगा रिलीजियस लिटरेचर पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलीजियस कह दिया तो केवल और केवल रिलीजियस ही पूछेगा ना। रिलीजियस के अलावा जो नॉन रिलीजियस बुक्स हैं, जो कि पॉलिटिकल आपके बुक्स के रूप में जानी जाती हैं, या फिर जो ग्रामर्स की बुक हैं, या फिर किसी अन्य फिलोसफिकल अप्रोचेस की बुक हैं, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जो पढ़ के जाना है तो ये नहीं कि सीधा एकदम घोड़े की तरह सीधा एकदम देखना है, नहीं। आपके एग्जाम के लिए आपने पेपर पैटर्न को देखा होगा, पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके सिलेबस है उनसे भी क्वेश्चन हट के पूछे गए। जैसे यहाँ पे किसी प्रकार की स्थापत्य संरचना का उल्लेख नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी हर साल मंदिरों के निर्माण, मंदिरों के प्रकार, उनके निर्माणकर्ताओं, उनकी स्थापत्य कलाओं संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो कहीं और यहां के अलावा नहीं मिलेंगी। आप ऑल ओवर इंडिया सर्च कर लीजिए, जानकारी पता कर लीजिए, जिस प्रकार की इन डिटेल इतनी अच्छी क्लासेज आपको मिलती हैं वो कहीं और पे देखने को मिलेंगी नहीं बेटा, ठीक है। तो आपको जितने महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे हम वेदों की बात करें, चाहे पुराणों की बात करें, चाहे आपके महाकाव्यों की बात करें, उसमें आपके रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि को आपको पढ़ना है, साथ ही साथ उपनिषदों को आपको पढ़ना है, ठीक है। और अन्य जो धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, चाहे जैन धर्म से संबंधित हो। एक बात मैं फिर से बता दूं कि यहां पे हिंदू धर्म कहने का मतलब केवल और केवल सनातन धर्म से नहीं है। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है हिंदू स्टडीज के नाम पे, उसमें जैन धर्म से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें बौद्ध धर्म से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कई बार सिख धर्म से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारे यहां पे हिंदू की अवधारणा में ये सारे आते हैं, जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है, सिख भी आता है और हिंदू भी आता है। समानतः जब हम हिंदू शब्द कहते हैं तो इन चारों धर्मों को हम समाहित करते हैं एक में। इसीलिए आपके इस पेपर में आप देखेंगे कि अधिकांशतः जो क्वेश्चन है वो सनातन धर्म से होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इनसे भी क्वेश्चन जो है दोस्तों वहां पे देखने को मिलेंगे। इसीलिए जब हम डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस दौरान बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इन ब्रीफ हम लोग सिख धर्म के भी बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको हिंदू लिटरेचर भी पढ़ना है, उनके बुक्स कौन सी हैं, उनके रचनाकार कौन हैं, वो बुक्स किस लैंग्वेज में लिखी गई, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है हिंदू इथिक्स।
आपके हिंदू धर्म के अंतर्गत उनकी नैतिकता क्या थी, हिंदू एथिक्स क्या था, उसको भी पढ़ के जाना है। हालांकि इनसे जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने बताया, ऊपर के 5 जो टॉपिक बताए, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब सिलेबस के अलावा कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि प्रमुख स्थापत्य संरचना, प्रमुख स्थापत्य संरचना, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे में मंदिर संरचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्तूप संरचना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन। अब कई बार आपके जो राजनैतिक क्वेश्चंस हैं, जिनका किसी प्रकार से धार्मिक प्रयोजन रहा होगा, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे यदि, जैसे कि मैंने आपको इन डिटेल बताया, यही सिलेबस बच्चों के लिए पहले से ही डिटेल बता दिया गया हो कि नहीं, आपको वैदिक लिटरेचर में कौन कौन सी चीजें पढ़ के जाने, धार्मिक ग्रंथों में कौन कौन सा। अब इतने सारी चीजें हैं, बच्चा क्या पढ़ेगा क्या छोड़ेगा। और आपका सिलेबस कुछ फिक्स रहता नहीं, आपका जो आपका पेपर आता है उसमें कुछ फिक्स रहता नहीं कि हम कितने बार में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, कब हम जैन धर्म के बारे में पूछेंगे, कब हम बौद्ध धर्म के बारे में पूछेंगे, उनका फिक्स नहीं है कुछ। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा एनटीए को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कुछ सिलेबस रहा। आपको इन्हीं टॉपिक्स के आसपास जो है पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को फोकस करना है। और जैसा कि आपको मैं बताया है कि हमारे चैनल पे आप सभी जुड़े रहें। हर एक प्रकार की नॉलेज, हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन रिगार्ड्स टू द हिंदू स्टडीज आपको मिलती रहेगी, आपको जानकारियां अपडेट होती रहेंगी। और यदि दोस्तों हमारे इस जो बैच है हिंदू स्टडीज प्रोग्राम का, उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना न भूलें। जिस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको लाइव क्लासेज, मॉक टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेज, आप पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं वह वहां पर देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आपका हिंदू स्टडीज संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेरी है, आप हमारे वीडियोस के माध्यम में कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों जो चैनल का नंबर है उस पर भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।